तो दोस्तों अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हो, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, स्टॉप लॉस, जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, आखिर स्टॉप लॉस होता क्या है, कैसे लगाते हैं, तो आप देखो ट्रेडिंग में बहुत कुछ मिस कर रहे हो। अगर आप लोग ट्रेडिंग में नए हो और स्टॉप लॉस के बारे में नहीं समझा, यार फिर ट्रेडिंग करोगे कैसे, ट्रेडिंग में टिक कैसे पाओगे। इसलिए स्टॉप लॉस को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्टॉप लॉस दोस्तों एक ऐसा तरीका है ना जिनसे आप अपने लॉस को कम कर सकते हो, अपने लॉस को दोस्तों रोक सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों स्टॉप लॉस क्या होता है, कैसे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, बिल्कुल हम लाइव सीखने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया दोस्तों, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्त, ये जो है स्टॉप लॉस, इसके बारे में आपको 100% पता चल जाएगा। कैसे लगाते हैं स्टॉप लॉस, आखिर होता क्या है, सब कुछ दोस्तों आपको पता चलने वाला है। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले स्टॉप लॉस दोस्तों आखिर होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले ये बात करते हैं, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा दोस्तों, क्योंकि स्टॉप लॉस को नहीं समझा तो फिर ट्रेडिंग में आप बहुत सबसे मेन पॉइंट को ही दोस्त आप मिस कर रहे हो। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों स्टॉप लॉस आखिर होता क्या है। तो देखो दोस्तों स्टॉप लॉस नाम से ही समझ आ रहा है दोस्तों, स्टॉप लॉस मतलब अपने लॉस को रोकना, अपने लॉस को रोकना। स्टॉप लॉस एक ऐसा तरीका है ना दोस्तों जिनसे आप अपने लॉस को रोक सकते, कम कर सकते हो दोस्तों। अगर आपने एक प्राइस सेट कर दिया कि मेरे को यहाँ पे इस प्राइस पे लेके मार्केट से बाहर निकल जाना जाना है, जितना लॉस होने का मेरे को हो जाएगा और इनसे बाहर निकल जाना है, तो आप वहां पे प्राइस सेट कर दो, तो वहां उसके बाद जो है प्राइस ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाता है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, अगर आपने कोई शेयर खरीदा है 100 रुपीज का, सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझा रहा हूँ, और ये वीडियो जो है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, ठीक है दोस्तों, सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए। तो अगर आपने कोई शेयर खरीदा 100 रुपए का, और आप सोचते हो कि मैं 95 रुपए का स्टॉप लॉस लगा देता हूँ जिनसे मेरे को 5 रुपए का ही सिर्फ नुकसान हुआ, उससे ज्यादा नुकसान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, तो आप 95 रुपए का दोस्तों आप अपना स्टॉप लॉस लगा देते हो। तो जब प्राइस 95 पे आएगा तो आपका जो ऑर्डर ऑटोमेटिक दोस्तों जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जितना लॉस होने का रहेगा दोस्तों हो जाएगा, इससे ज्यादा आपको लॉस नहीं हो सकता। तो इसलिए दोस्तों स्टॉप लॉस एक ऐसा तरीका है जिनसे आप अपने लॉस को रोक सकते हो, अपने लॉस को दोस्तों कम कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। लोग स्टॉप लॉस आखिर लगाते क्यों नहीं है दोस्तों, चलिए अब ये समझते हैं। तो देखो दोस्त, वो लोग स्टॉप लॉस इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि उनको लगता है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए, सब कुछ आप लोगों को डिटेल में समझ आएगा। मैं देखो अपना पूरा कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, जितना सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोगों को समझा सकूं उतना सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोगों को समझाऊं। आप लोग बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो देखो वो लोग क्यों स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। तो देखो स्टॉप लॉस वो इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि उनको लगता है प्राइस अगर इस यहाँ पर जहाँ पे उसने स्टॉप लॉस लगाया, कई बार क्या होता है प्राइस स्टॉप लॉस को हिट करके वापस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है दोस्तों। अगर आपने कॉल बाय किया है तो वापस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तब जो है ट्रेडर को गुस्सा आता है, यार अगर मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता, अगर मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो मेरा दोस्तों जो है आज मेरा प्रॉफिट होता। ये सोचना गलत भी नहीं है, लेकिन दोस्तों आप ये भी सोचो ना, आप भले ही देखो आप, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, अगर आप भले स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो दोस्तों, तो आप भले ही 2 3 4 ट्रेड में प्रॉफिट कमा लोगे, लेकिन आपका आदत है दोस्तों स्टॉप लॉस, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना। लेकिन हर बार तो आप मार्केट आपके फेवर में तो रहेगा ही नहीं, कभी ना कभी तो आपके अगेंस्ट जाएगा ही। जब मार्केट आपके अगेंस्ट होगा और आपका आदत है बिना स्टॉप लॉस के दोस्तों ट्रेडिंग करना, तो जितना आप पिछले ट्रेड में कमाए होंगे ना, वो हो सकता है एक बार में नुकसान भी हो सकता है दोस्तों। इसलिए बिना स्टॉप लॉस के तो ट्रेडिंग करना ही नहीं है, तब तो भाई आपको ट्रेडिंग में आना ही नहीं है, अगर आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग में आ रहे हो दोस्तों। तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्टॉप लॉस एक ऐसा तरीका है जिनसे आप ट्रेडिंग को रोक सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो स्टॉप लॉस हमेशा लगा के ट्रेड करिए। और एक बात और मैं बता दूं दोस्तों, स्टॉप लॉस को ऐसे ही तुक्के से मत लगाना है, स्ट्रैटेजी बेस्ड स्टॉप लॉस लगाना है। स्ट्रैटेजी जो भी आपने स्ट्रैटेजी सीखा है, चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, चाहे कैंडलस्टिक पैटर्न हो, चाहे
चार्ट पैटर्न, जो भी स्ट्रैटेजी आपने सीखा है वो स्ट्रैटेजी की बेस पे दोस्तों स्टॉप लॉस लगाना है, स्ट्रैटेजी के बेस पे दोस्तों स्टॉप लॉस लगाना है। और दोस्तों जो है तो किस स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। देखो ट्रेडिंग में ना ट्रेडिंग साइकोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ठीक है। ट्रेडिंग इमोशनल को कंट्रोल करना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल चीज तो बाद में आता है, पहले आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। जब आप लाइव ट्रेडिंग करेंगे ना दोस्तों, तो वहां पर इमोशन आपके सामने आ जाएगा। जब भी ज्यादा प्रॉफिट होगा ना, जैसे ही आपके पोर्टफोलियो में आपको प्रॉफिट दिखने लगेगा दोस्तों, आपके डीमैट अकाउंट में जब जब भी आप ट्रेड लिए होंगे और आपको प्रॉफिट दिखने लगेगा, तो आपके अंदर दोस्तों ग्रीडी मतलब दोस्तों आपके अंदर लालच आ जाएगा कि थोड़ा देर और रुक जाता है, थोड़ा देर और रुक जाता है। फिर क्या होता है, वो प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है दोस्तों, और लॉस आप बुक नहीं कर सकते हो। आप इस सोच के बैठे रहते हो यार लॉस हो रहा है, एक बार थोड़ा रुक जाता है, फिर प्रॉफिट होगा, फिर प्रॉफिट में हम इसको बुक करेंगे, फिर आप रुक जाते हो, फिर वो लॉस जो है और बड़ा लॉस हो जाता है दोस्तों। इसलिए ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, वो है अपने इमोशन पे कंट्रोल करना। तो इमोशन पे कंट्रोल करो दोस्तों। अगर आप इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर सकते ना, तो फिर ट्रेडिंग में आओ ही मत, क्योंकि 90% जो होता है ना दोस्तों, अपने इमोशन कंट्रोल, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये सब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। टेक्निकल चीज तो दोस्तों बाद में आता है, ठीक है। तो ये सब जरूर ध्यान रखिएगा। तो अपने इमोशन पे जरूर कंट्रोल जरूर देखिए, आप इमोशन पे ऐसे कंट्रोल करके चल सकते हैं। आप अपना रिस्क एपिटाइट जो है ना पहले ही डिसाइड कर लीजिए दोस्तों, और ये डिसाइड कर लीजिए कि मेरे को इतना अगर लॉस हो गया तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। तो इस रिस्क एपिटाइट पहले ही डिसाइड कर लीजिए, और प्रॉफिट भी पहले ही डिसाइड कर लीजिए, और रूल पे दोस्तों ट्रेडिंग करिए, ठीक है। रूल पे ट्रेडिंग करना है, जो मैंने आज इतना रूल बनाया कि मेरे को आज इतना कमाना है, तो अगर उतना हो गया तो आज के लिए ट्रेडिंग बंद कर दो, और ये भी रूल बनाओ कि मेरे को आज सिर्फ इतना ही लॉस करना है, तो भी अगर हो गया तो आज के लिए दोस्तों ट्रेडिंग बंद कर दो, लॉस को बुक कर लो। क्योंकि ट्रेडिंग में दोस्तों अपॉर्चुनिटी आते ही रहता है। इसलिए दोस्तों जो है फोमो के अंदर ट्रेड मत लो, फोमो फियर ऑफ मिसिंग के अंदर ट्रेड मत लो, इमोशन पे कंट्रोल करके रखो दोस्तों। ट्रेडिंग साइकोलॉजी सबसे ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि स्टॉप लॉस लगाना क्यों ज्यादा जरूरी है। तो स्टॉप लॉस के बिना आप ट्रेड मत करो दोस्तों। आप हो सकता है 1 2 3 4 ट्रेड में कमा लो बिना स्टॉप लॉस के, लेकिन मार्केट कभी ना कभी आपके अगेंस्ट जाएगा, तो जितना पिछले ट्रेड में कमाए रहेंगे फिर आप दोस्तों हो सकता है वो एक बार में लॉस हो सकता है दोस्तों। इसलिए ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करो, जिनसे आप अपने कैपिटल को जो है दोस्तों वो बचा सकते हो। क्योंकि ट्रेडिंग में कैपिटल ही एक ऐसा चीज है जिनसे आप, अगर कैपिटल ही नहीं रहेगा दोस्तों तो फिर आगे ट्रेड कैसे करोगे, ठीक है। तो कैपिटल नहीं रहेगा तो फिर दोस्तों बाहर हो जाओगे ना। इसलिए कैपिटल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बचा के रखो दोस्तों, ठीक है। स्टॉप लॉस ट्रेडिंग में देखो सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए ट्रेडिंग में दोस्तों जो है कैपिटल बचा के रखो, स्टॉप लॉस लगा के दोस्तों जो है ट्रेडिंग करो यार, इमोशन पे कंट्रोल करके रखो, ठीक है दोस्तों। ये सब जो मैं बता रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ दोस्तों। इसलिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इमोशन पे कंट्रोल करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल चीज तो बाद में आता है, ये भी सीखना ज्यादा जरूरी है दोस्तों, लेकिन अपने इमोशन पे कंट्रोल करना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए दोस्तों स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट, इन सबको डेफिनेटली आप सीख ही लो। तो आज हमने बात किया कि स्टॉप लॉस आखिर होता क्या है। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों आखिर स्टॉप लॉस लगाते कैसे। बिल्कुल चलिए लाइव देखते हैं अपने डीमैट अकाउंट के अंदर आखिर स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं दोस्तों। आप बने रहिए वीडियो में लास्ट तक दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आखिर हम अपना स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं दोस्तों। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने डीमेट अकाउंट के अंदर आ जाना है। अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खुलाया है तो यार आप ट्रेडिंग फिर करोगे कैसे, इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे। तो सबसे पहले डीमेट अकाउंट खुलाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले डीमेट अकाउंट खुलवा लो। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप अपना एंजल वन में डीमेट अकाउंट खुला सकते हो। देखो मैं जो डीमेट अकाउंट यूज कर रहा हूँ दोस्तों, मैं वही आपको बता रहा हूँ। मैं अपना डीमेट अकाउंट एंजल वन में यूज कर रहा हूँ, तो आप एंजल वन में दोस्तों जो है डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। और
दोस्तों आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि आखिर आप अपना स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो। चलिए मैं एंजल वन के ऐप में आ जाता हूं दोस्तों, और कैसे स्टॉप लॉस लगाना है दोस्तों स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहे दोस्तों। चलिए स्टेप समझते हैं कैसे स्टॉप लॉस लगाना है। तो देखो इस तरह का दोस्तों इंटरफेस आएगा आपके सामने। जैसे मैं कोई एक ले लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे फिन निफ्टी का ले लेता हूँ दोस्तों, फिन निफ्टी को ले लेता हूँ और चलिए इस पे बात करता हूँ दोस्तों। देखो ये जो भी मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये वीडियो जो है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, और इसको सिर्फ सीखने के पर्पज से देखे दोस्तों। ना मैं कोई सिविल रजिस्टर एडवाइजर, मैंने ये आप लोगों को बताया था, जो भी मैं बता रहा हूँ सिर्फ एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ मैं, ना मेरा कोई बाय सेल रिकमेंडेशन है दोस्तों। ठीक है, तो आप सिर्फ एजुकेशन पे फोकस करो, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, और ना मैं कोई सिविल रजिस्टर एडवाइजर हूँ दोस्तों। ठीक है, तो सिर्फ एजुकेशन मेरा पर्पस ही है दोस्तों, एजुकेशन पे फोकस करना है। तो चलिए मैं फिर निफ्टी को ले लेता हूँ। इसका प्राइस जो चल रहा है दोस्तों, देखो ये मार्केट क्लोज है और 282 इनका अभी दोस्तों जो है प्राइस है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। तो देखो इसका एक लॉट जो है दोस्तों, एक लॉट में कितना 65 क्वांटिटी है दोस्तों। तो चलिए बताता हूँ दोस्तों कैसे स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ पे एक एरो का निशान होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक एरो का निशान होगा, ये वाला, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पे क्लिक करना है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है दोस्तों स्टॉप लॉस ऑर्डर, लिखा है ना दोस्तों यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर। इस पे आपको क्लिक कर देना है, इस बटन को दोस्तों जो है ऑन कर देना है। ये जो बटन है इसको क्या करना है, ऑन कर देना है। चलिए ऑन कर दिया, और देखो यहाँ पे देखो दोस्तों ट्रिगर प्राइस दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो सबसे अच्छा बात यहाँ ये है कि देखो यहाँ पे सब कुछ लिख के आ रहा है। 2.5% का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, या 5% का, या 10% का, या 15% का, या फिर अपने से दोस्तों डिसाइड कर सकते हो। तो देखो स्टॉप लॉस दोस्तों हमेशा आपको स्ट्रैटेजी बेस्ड स्टॉप लॉस लगाना, जहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है। तुक्के से स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, फिर हम हर बार दोस्तों स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसलिए स्ट्रैटेजी बेस्ड स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ पे मैं सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ दोस्तों कैसे लगाना है, ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मेरे को 280 पे स्टॉप लॉस लगाना है, अभी 282 इसका प्राइस चल रहा है, नहीं 270 पे मेरे को स्टॉप लॉस लगाना है दोस्तों, 270। तो यहाँ पे मैं देखो 270 लिख दिया हूँ। अगर प्राइस 270 के आसपास आ जाएगा तो ये जो है शेयर ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा, और मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। जितना मेरे को लॉस होने का रहेगा वो लॉस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, स्टॉप लॉस से क्या होता है कि आप अपने लॉस को दोस्तों कम कर सकते हो। तो कैसे स्टॉप लॉस लगाना है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपने देख लिया कि आखिर स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा है आपको, अगर इस वीडियो से कुछ भी लर्निंग मिला है ना दोस्तों, कुछ भी वैल्यू मिला है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे हम रिस्क मैनेजमेंट जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उनके ऊपर डेफिनेटली वीडियो बनाने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपके माइंड में कोई टॉपिक है वो भी कमेंट बॉक्स में दोस्तों बता सकते हो। एंड वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूं उस वीडियो का दोस्तों नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्त मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।